नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक। और आप सभी को जैसे कि पता है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी की आई है, लेकिन साथियों फॉर्म आपने देखा, कुछ यूट्यूब चैनल भी आपने देखे, और मैं भी वीडियो बनाने से पहले कुछ चैनल को देख करके आता हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितने बच्चे दूसरे जिन चैनलों पर देख रहे हैं, क्या उसने कौन सी सटीक जानकारी दी है या नहीं दी है। अगर वो नहीं देता है तो फिर मुझे वापस आना ही पड़ता है। तो बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार चिकित्सा शिक्षा ग्रुप ए विभाग, जो कि आप सभी को लग रहा होगा ना, RUHS की वैकेंसी है। और RUHS के अंदर जो है कितने 100 पोस्ट हैं, ये सब आपको लग रहा होगा, है ना। तो कुछ कुछ ने तो भाई डेट भी बता दी, फॉर्म अब भरे जाएंगे, 100 पोस्टों पे एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें समझे नहीं, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें समझनी सबसे पहले ज़रूरी है। बात करते हैं सबसे पहले, इनसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जब राजस्थान सरकार बनी थी, जब भजनलाल सरकार राजस्थान में आई थी, तो उस समय जो हमारी उप मुख्यमंत्री होती है, जो कि दिया कुमारी जी, इन्होंने एक घोषणा करी थी अपने बजट सत्र में। इन्होंने कहा था कि 4,000 नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट जो भर्ती वो मेरी देख करके आऊँगी। तो जब इन्होंने घोषणा करी, और इन्हीं घोषणाओं के साथ में उन्होंने ये बोला था कि जो 1500 चिकित्सा अधिकारी की भर्ती जो है वो मैं राजस्थान में करवाऊंगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इन्हें कंपेयर कर रहे हैं कि जो अभी राजस्थान के अंदर संविदा के ऊपर वैकेंसी आई थी, CHO की, स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर की, और साथ साथ में स्टाफ नर्स की, तो उसके साथ इसको जो है कंपेयर करा जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ क्लियरली कि राजस्थान के अंदर जो अभी फॉर्म स्टार्ट होंगे, है ना, फरवरी से जो फॉर्म स्टार्ट होंगे, जिनका एग्ज़ाम वगैरह है अप्रैल के अंदर, तो सॉरी जून के अंदर भी है, एक अप्रैल में भी है। तो वो जो स्टाफ नर्स, वो जो संविदा वाली नर्स, और जो नर्सिंग ऑफिसर, और जो CHO, वो सारी भर्तियाँ संविदा पे, वो अलग है, ये अलग है। अब क्या ये खाली RUHS की 100 पोस्ट पे वैकेंसी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये है उप मुख्यमंत्री जी ने जो बजट सत्र में कहा था कि मैं 4,000 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती लेकर के आऊँगी। उस भर्ती में से 100 जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, आप इनका ग्रेड पे देखो, 4200 ग्रेड पे है भैया, है ना, 100 पोस्ट है। तो इन्होंने जो बोला है वो उन्होंने कहा कि 4,000 में से 100 हमारे तरफ से रहेगी। अब कहने का मतलब क्या, पूरी मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ ना। वो नहीं है, देखो जरा ये रहा पॉइंट नंबर 4 देगा, नर्सिंग कर्मियों के संबंधित पदों को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की वित्त की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 4,000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में भी सम्मिलित किया जाएगा। कहने का मतलब है उस भर्ती के अंदर इन 100 पोस्टों को सम्मिलित किया जाएगा, तो इनकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। जो साथी हमारे साथ जुड़ा है SGPJ, हम उसी की भी बात करेंगे, है ना। सबसे पहले इसकी कर लेते हैं। तो अब मैटर क्या है, अब मैटर ये है कि ये जो भर्ती है, पब्लिक हेल्थ नर्स और मेडिकल ऑफिसर, इनके तो देखो एक एक दो दो पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट आपको 100 दिख रही है। तो ये जो भर्ती है भाई वो 4,000 के साथ में होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर वो 4,000 कब आएगी, क्या वो अलग से? जी, वो अलग से आएगी। उनकी जो है, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, 1 मिनट, है ना। देखो, ये थी वो घोषणा 10/7/2024, ये राजस्थान का ही बजट है। उसमें कहा था 1,500 चिकित्सकों के नए पद सृजित। बजट में हेल्थ सेक्टर को बूस्टर डोज, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हेल्थ क्षेत्र को लेकर के की बड़ी घोषणा, और इन्होंने 4,000 नर्सिंग ऑफिसर के पद किए, नए पद होंगे सृजित। नए पद का मतलब है जो संविदा पे है वो तो संविदा पे, उसके अलावा जो 4,000 पोस्ट है ये है। अब दूसरी बात एक और बताता है। अब जी ये देखिए, ये क्या है सर, ये राजस्थान निदेशालय जो है उनकी तरफ से जो अभी ये तुम्हारे 4,000 पोस्ट आएगी ना, उनके लिए अब देखो इन्होंने अलग अलग जगह पे, सब जगह पे इनको भेज दिया है। अब इनका ये है कि देखो ये जो ये इन्होंने अलग अलग जो हॉस्पिटल है उनको कन्वर्ट करा है। जैसे तुम्हें सारी पोस्ट वगैरह तो तुम्हें दिख ही रही है, बट अब इन्होंने क्या करा है, कन्वर्ट करा है। जैसे हॉस्पिटलों को इन्होंने, देखो ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 4, उक्त सृजित होने वाले नवीन पदों को बजट घोषणा संख्या 75 प्रदेश में नर्सिंग चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1,500 चिकित्सकों तथा 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाना सम्मिलित है। तो उसमें सम्मिलित किया जाए, तो ये जितने भी जैसे ये है ना तुम्हारे पास में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि उप स्वास्थ्य केंद्रों को
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जब क्रमोन्नत किया गया तो 265 नवीन पदों के सृजन। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में भी एक प्रोसेस चल रही है। वो क्या है कि जितने भी सब सेंटर है किन्हीं को पीएचसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई पीएचसी सीएचसी में कन्वर्ट हो रही है, कोई सीएचसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में कन्वर्ट हो रही है। तो उन सभी क्षेत्रों में लगभग 4000 पोस्टिंगें देनी है। तो भाई अब ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो जैसे राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, ये अपना। अब तो जयपुर का जो हॉस्पिटल है, और आपको मैं एक सबसे बड़ी और खुफिया जानकारी भी दे देता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर जो RUHS है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, अभी तो ये स्टेट के अंतर्गत आ रही है, लेकिन अभी इनका एम्स के साथ में कोलैबोरेशन चलेगा, एम्स दिल्ली के साथ में। जिसके बाद ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है, ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि जिस प्रकार एम्स है, एक तो अपने जोधपुर में एम्स है, तो दूसरा जयपुर में बनेगा रिम्स। तो ये जो रिम्स की पहल है, इसीलिए उन्होंने जो है सबसे पहले, मतलब जैसे ये आपको दिख रहा है ना 265, तो अगर कोई यूँ बोले कि सर 265 की भर्ती आ रही है, जी ऐसा नहीं है। ये 265 है जिन उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में कन्वर्ट करा। तो ये भी 265 कहाँ से खर्च होंगे? तुम्हारे 4000 पोस्टों में से। आज जो आए 100 पोस्ट, वो भी कहाँ से आएंगे? 4000 पोस्टों में से। बात आ रही है समझ में? तो कोई भी अलग से भर्ती नहीं निकली है RUHS की, वो हैं 4000 पोस्टों में अलग अलग टाइप की। जैसे देखो, अब तुम्हें अलग अलग दिखेगा है ना हर हॉस्पिटल का। अब मैं तुम्हें यहाँ पे हॉस्पिटल बताऊँ, जैसे देखो ये रहा भीलवाड़ा, पाली, भरतपुर, दूदू, जो खेड़तल, तिजारा है ना, और जालोर, जोधपुर ग्रामीण, जैसे केरू, तो इन सबको क्या कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोई सब सेंटर को पीएचसी, कोई पीएचसी को सीएचसी, कोई सीएचसी को डिस्ट्रिक्ट, इनमें कन्वर्ट करके सारी पोस्टें भरी जाएगी। तो सब जगह पे पोस्ट आएगी। जितने भी राजस्थान के जो जिले दिख रहे हैं, ये अब जैसे जैसे नागौर की मैं बात करूँ तो ये जायल जिला है, तो इसमें पहले सब सेंटर को किस में कन्वर्ट करा? पीएचसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, HCSP यानी सब सेंटर को किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने? पीएचसी में। तो इसी प्रकार तो अभी ये चल रहा है पूरा, सारे अभी जितने भी, ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गए हैं, अभी तो चल रहा है, तो और भी बनेंगे। उसके बाद 4000 का पूरा विवरण आएगा कि किस में कितनी है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये समझ में आ गया। और SGPJ की बात करता हूँ, तो ये लो भाई, आगे आपकी नर्सिंग ऑफिसर बैकलॉग अनफिल्ड एग्जाम वाज हेल्ड, और ये 16/7/2024 कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो आपको जो PDF है, ये सारी PDF है हमारे अपने टेलीग्राम ग्रुप, जिसका मैं लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर। अब कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं चल रहा है, वो मुझे मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे? मैं हर रोज़ बोलता हूँ फर्स्ट कमेंट, यानी जो आपका पहला कमेंट है, एक आपको न्यू और ओल्ड कमेंट दिखेगा, वहाँ पे आपको देखो टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे आपको ये सारी मिलेगी। और जिन बच्चों का भी इसमें जो सिलेक्शन हुआ है, वो एक बार के लिए इस टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करें। ठीक है, तो ये जो टोटल कितने की आई है लिस्ट, ये अभी 225 की, तो 225 की जो लिस्ट है, इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो ये जो है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, और बाकी की बातें अपन करते रहेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर। और उसके बाद में किस प्रकार से आपको जो RML जो रेलवे का है, RML का तो खैर मैंने आपको बता ही दिया था कि अभी तक मार्च तक कोई चांस नहीं है, मार्च के बाद ही होगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। तो कोई बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं है, तो वो भी पिछले वीडियो देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं। और रेलवे की बात करेंगे तो वो फरवरी के अंदर एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।